रिलाइज साँच्चै म त त्यो साधारण त्यो संसारमा डुलिहिँड्ने त्यो भनौँ मानवको बाबुल भयो झुटो कथा लेख्नु कति कल्पना गर्नुपर्छ। तर परमेश्वरको वचन हो। यसमा विश्वासी सफल इसाई र विवाह परिवार भन्ने के हो? यसले चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपले हाम्रो जीवन चाहिँ इसाई जीवन र वैवाहिक जीवन चाहिँ नर नारीको सम्बन्धको बिचको जीवन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यसले पूर्ण रूपले प्रष्ट गराउँदछ। अवश्य पनि प्रिय मित्रहरू, हामी कतिपय विवाह गरेका हामी छौँ, यहाँ जोडी छौँ र कतिपय अब आउने समयमा तपाईँहरू बिहा गर्दै जानुहुन्छ। बिहा हामी कस्तो अवस्थामा गर्नु पर्दो रहेछ, वैवाहिक जीवन चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पष्ट हामीलाई गराउँछ। प्रिय मित्रहरू, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मसँग धेरै विश्व छैन, 17, 18, 19, 32 छ। तपाईँहरूले यसको मूल्य चाहिँ मैले 2 पिँढी राखेको छु। किन 2 पिँढी राखेको छु भन्दा यसमा म के चाहन्छु भने अघि बिहानै सुनेको जुन घटना त्यो किशोर भाइको मम्मीको लागि र साँच्चै नै लेखक उहाँ जुन लेखक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रेभरेन्ड, उहाँले त्यो किताबको विषयमा मूल्य आफ्नो केही भन्नुभएको छैन। तर हामीले के दियो भने सित्तैको दिनु भएन त हामीले उहाँलाई केही त सहयोग गर्नै पर्यो ताकि आगामी आउने पुस्तकमा उहाँले लेख्न सकुन् र त्यस पुस्तकबाट हामी पनि आशिषित हौँ र अरू व्यक्तिहरू पनि आशिषित हौँ। त्यस कारण प्रिय मित्रहरू, मैले यसलाई 2 पिँढी राखेको छु। यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ, 17, 18 कपी मात्रै छ र सरोज भाइसँग यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र साँच्चै नै यहाँहरूलाई अर्को पनि के भन्न चाहन्छु भने साँच्चै नै हाम्रो हिब्रू 13 को 10 के हामी पाउँछौँ भने भातृ प्रेममा तिम्रो रहर हुन्छ। चाहे जुनसुकै मण्डली होस्, परमेश्वरकै मण्डली हो, जुनसुकै मण्डली जहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँसुकै मण्डली होस्, त्यो परमेश्वरकै शरीर हो, परमेश्वरकै मण्डली हो। त्यहाँको विश्वासी चाहिँ मेरो दाजु होइन, मेरो मण्डलीको मात्र विश्वासी मेरो दाजु, त्यहाँको मण्डलीको विश्वासीहरू चाहिँ मेरो दाजु भयो होइन, त्यहाँको चाहिँ अङ्ग पास्टरहरू चाहिँ मेरो अङ्ग पास्टर होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कदापि पनि यथाचित कहिले पनि हामीले सोच्नु हुँदैन। किनभने हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो डेस्टिनेसन त एउटै हो भनेपछि हामी त फरक फरक ठाउँमा छौँ। हामी यो देशमा आज कार्यकाल गर्छौँ, हामी यो देशमा छौँ, भोलि हामी नेपालमा जान्छौँ, भोलि गएर हामी सबै सहकारी रूपले हामी एकबद्ध भएर चाहिँ शैतानसँग हामी लड्ने दिनहरू हामीलाई अवश्य पनि आउँछ। प्रिय मित्रहरू, त्यस कारणले गर्दा सबै संसारभरि जति पनि छरिएर बसेका ती सबै पूर्ण विश्वासी हाम्रै दाजुभाइ हो। हामी नै उहाँहरूको सहयोग हो र हामीले उहाँहरूको साधन बन्नुपर्छ भन्ने म यहाँलाई साँच्चै नै म भन्न चाहन्छु, बिन्ती गर्न चाहन्छु र साँच्चै मलाई एउटा सानो प्रार्थना भएको छ, प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले सबैले शिक्षित हुनुहोला। हे परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्रभु, मेरो विगतको दिनहरू जे जस्ता भए तापनि प्रभु तपाईँले मलाई त्यस ठाउँबाट, त्यस पापी मानिसहरूको बिचबाट प्रभु मलाई चुन्नुभयो र तपाईँले निकाल्नुभयो, नयाँ जीवन दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। प्रभु साँच्चै प्रभु म अन्धकारमा नरकको बाटोसम्मै, प्रभु नरकको दैलोसम्मैको कहिले नमिल्ने आगोको ढोकासम्म पुगेको थिएँ। प्रभु तपाईँले मलाई त्यहाँबाट निकालेर स्वर्गको वैभव र स्वर्गको बाटो देखाउनु भएको छ। प्रभु त्यसको लागि धन्यवाद छ। साँच्चै प्रभु तिमीरा पापहरूले प्रभु तिमीरा पापहरू यस्ता थिए प्रभु, तपाईँ मलाई हेर्न पनि घिनाउनु प्रभु। मेरो त्यो दुष्कर्महरू यस्ता थिए प्रभु, साँच्चै प्रभु म परिकल्पना पनि म गर्न सक्दिनँ प्रभु। तर तपाईँको त्यो पवित्र रगतबाट प्रभु आज मलाई एउटा नयाँ जीवन दिनुभएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। साँच्चै प्रभु यसरी हरेक हृदयमा प्रभु तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरमा तपाईँ बोल्नु भएको होस् र साँच्चै त्यो संसारका साँच्चै तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ संसारका देवी देवताहरूले प्रभु हाम्रो हृदयमा आत्मालाई प्रभु कालो पट्टीले बाँधिएको छ भनेर तपाईँ स्वयं भन्नुहुन्छ प्रभु, तपाईँले खोलिदिनु भएको छ प्रभु। परमेश्वर बुवा, हामी अज्ञानी छौँ प्रभु, हामी केही जान्दैनौँ प्रभु, तर हामीलाई तपाईँले आज त्यो तपाईँको प्रभु साँच्चै नै रहस्यका ती विषय र कुराहरू प्रभु र साँच्चै नै जीवनमा हामीलाई तपाईँले किन तपाईँले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो र हामी के आज भएका थियौँ भन्ने कुरा तपाईँले पूर्ण रूपले आज हामीलाई चिनाउनु भएको छ प्रभु। धन्यवाद छ त्यसको लागि प्रभु। हरेक यहाँ हुने
जति पनि तपाईँको छोराछोरी आज उपस्थित हुनुभएको छ प्रभु, उनीहरूलाई तपाईँले यस ठाउँबाट आज निक्लेर जाँदाखेरि प्रभु एउटा नयाँ आत्मा प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँले भरिदिनु भएको छ प्रभु। प्रभु तपाईँ स्वयं भन्नुहुन्छ प्रभु ढुङ्गाको हृदय म निकालेर मासुको हृदय दिन्छु भनेर प्रभु साँच्चै हामीलाई मासुको हृदय दिनुभएको छ प्रभु। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ पवित्र 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 परमेश्वर, धन्यवाद छ। सबै कुरो आशीष हाम्रो यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह। आप सबैलाई धन्यवाद सर सबैलाई। उहाँले विषय राख्नुभएको छ र अब हामी लगत्तै परमेश्वरजी वचन सुन्नका जानेछौँ र हाम्रो वक्त आइसक्नु भएको छ। यस समय म वक्तलाई स्वागत गर्नेछु। साइनो ब्रदर हम वेलकम करते हैं आपको आज नेपाली भाइयों में ये जो इस समय आपको देते हैं। हामी सबैजना ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति करेंगे। हालेलुया, आमीन। हाउ आर यू? आमीन। दुनिया के लोग बोलते हैं आई एम फाइन, लेकिन मसीह लोग आपस में बोलने का है आई एम ब्लेस्ड। क्या बोलते हैं आपस में? हम आशीषित हैं। बगल वाले को हाथ देके कहिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हैं। आमीन। दुनिया के लोग क्या बोलते हैं? आई एम फाइन बोलते हैं, लेकिन मसीह लोग क्या बोलते हैं? भैया हाथ दीजिए बगल में, बगल वाले का हाथ दीजिए और बोलिए मैं आशीषित हूँ। आमीन, हालेलुया। इसके बाद आज के बाद में आमीन बाहर में काम पे कहीं भी जाइए वहाँ आई एम फाइन बोलिए। मसीह लोग आपस में मिलेंगे तो बोलना हम लोग मैं आशीषित हूँ। आमीन। आई एम ब्लेस्ड इन क्राइस्ट जीसस। भले मैं बीमारी से गुजर रहा हूँ लेकिन मैं आशीषित हूँ। भले मैं कर्जे के बोझ में दबा हुआ हूँ लेकिन मैं आशीषित हूँ। भले मैं मुसीबत से गुजर रहा हूँ लेकिन मैं आशीषित हूँ। भले दूसरे लोग मुझे दुत्कार रहे हैं लेकिन फिर मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इस दोपहर के समय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। लगभग 2 महीना इंडिया में रहकर आया हूँ। आमीन। मेरा आमीन मैसेज चालू करने से पहले आमीन सभी छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं नेपाली में? आमीन। सभी छोटे छोटे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पापा मम्मी के साथ में जाके बैठ जाए, नहीं तो पास वाले कोई अंकल के साथ में बैठ जाए। अगर कोई भी यहाँ से घूमते रहेगा ये अंकल के साथ में मैं खड़ा करा दूंगा। हालेलुया, आमीन। समझ में आया आप लोग को? आमीन, आमीन। सब कोई बड़े ध्यान से यहाँ पर सुने। परमेश्वर के वचन के सामने में हम लोग बैठने जा रहे हैं। हालेलुया। 2 महीना लगभग इंडिया में था छुट्टी में। मेरे पिताजी का तो सभी को मैसेज दिया कि मेरा पिताजी का तबीयत बहुत खराब हो गया है। आमीन। मेरा फादर के लिए प्रार्थना करना करके आमीन मैंने रिक्वेस्ट भेजा था। आप लोग ने मेरे फादर के लिए प्रार्थना की, इसलिए मेरा फादर आज भी जीवित है। जब मैं इंडिया में गया था तो मेरे कलीसिया के लोग ने मुझसे कहा कि तुम्हारा बाप अभी तक जिंदा है, बहुत बड़ा चमत्कार। क्योंकि वो लोग घंटे गिन रहे थे, हम तो दिन गिनते हैं, लेकिन वो लोग कलीसिया वाले लोग घंटे गिन रहे थे। कल का सुबह आमीन बूढ़ा आदमी नहीं देखेगा करके वो लोग सबको बोले। लेकिन यहाँ के लोग मेरे सबसे प्यारे कलीसिया के भाई लोग सबने मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना किया।
और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे लेने के लिए मेरे पिताजी एयरपोर्ट में आए। हालेलुया। जो बंदे के घंटे हमें गिन रहे थे, वो परमेश्वर की कृपा से मेरे पिताजी एयरपोर्ट में आया। हमें थोड़ा चलने फिरने में तकलीफ है मेरे पिताजी को। मैंने हाथ पकड़ के एयरपोर्ट में हाथ पकड़ के मैं उनको बोला, क्यों डराते हो? हालेलुया। आमीन। आज भी उनका ब्लड रिपोर्ट जब मैंने देखा, मेरा ब्लड रिपोर्ट से भी अच्छा ब्लड रिपोर्ट उनका। शुगर 98 है। शुगर बहुत 200 था, 98 हो गया। बीपी जो है 120 है, 120 80 है, बाकी सब नॉर्मल है। उससे इतना अच्छा ब्लड रिपोर्ट मुझे भी नहीं। लेकिन प्रार्थना में जरूर परमेश्वर कार्य प्रकट होता है। जब मैं यहाँ से गया तब मैं समझा, मैं ये सोचा था कि मैं अपने पिताजी माता पिता के साथ में रहूंगा 2 महीना, उसके बाद मैं चुपचाप वहां से आ जाऊंगा इधर। लेकिन जब यहाँ से जब मैं गया तो एक परमेश्वर के दास ने जब मुझे एयरपोर्ट भेजने के लिए आया तो मेरे प्रार्थना करके बोला, आमीन, तुझे मैं विश्राम करने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, परमेश्वर के कार्य के लिए मैं तुझे इंडिया भेज रहा हूँ। जब मैं वहां इंडिया में गया 3 दिन का फास्टिंग में बैठा। उसके बाद में जब फास्टिंग से उठा तो एक घर में मुझे बुलाया। उसके बाद में 50 दिन तक बिना विश्राम का सेवकाई चला। हालेलुया। आमीन। गुड शेपर्ड इंटरनेशनल जो अबू धाबी का बेस्ड एक कलीसिया है, उसका जो बाइबल कॉलेज में जो है बुलाया गया। लगभग 3.5 घंटा के लेक्चर चले, 3.5 घंटे। और असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसिया के वहां पर बुलाया गया। कई कलीसियाओं में गया। चर्च ऑफ गॉड की कलीसिया में 2 बाइबल क्लास लिया, एक परमेश्वर के तेज के बारे में, परमेश्वर की मर्जी के बारे में। 3 दिन तक सुबह शाम कंटिन्यू क्लास चला। और परमेश्वर के श्रेष्ठ चर्च ऑफ गॉड कलीसिया के परमेश्वर के श्रेष्ठ दास लोग सब कतार में बैठे हुए थे। मुझे वो देखकर बहुत परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद दिया, बहुत रोना चालू किया, क्योंकि मैं क्या लायक हूँ कि इतने परमेश्वर के श्रेष्ठ दास लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाए। हालेलुया। ये कोई मेरी महिमा नहीं है। एक जगह पर 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर चला, उपवास का प्रार्थना चला। 10वां दिन में मुझे सुबह और शाम वहां पर सेवकाई करने का था। उस दिन परमेश्वर का वचन का जो छुटकारा है जीवन में कई लोग उसको अनुभव किए। वो मेरे बहन को जिस गांव में शादी करके ब्याह करके भेजे, उसी गांव में मुझे बुलाया गया। और वहां पर कोई मुझे स्वीकार नहीं करता है। मेरे जीजा जी का जो बहन है, घर से झगड़ा करके वापस वो अपने घर में आई और बोले कि मुझे अपने पति के साथ डाइवोर्स चाहिए। शादी होके लगभग 13-14 साल हो गया, नहीं 15-16 साल हो गया। वो घर में आके बोल रही थी मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो घर वाले मान गए, हाँ 16 साल का जिंदगी बर्बाद है, इसलिए इसको डाइवोर्स करा दे। तो दोनों घर में बहुत टेंशन था, इसके घर में भी और पति के घर में भी, दोनों घर में बहुत टेंशन था। लेकिन 10वां दिन में जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वहां पर सेवकाई हुआ, वो जो बहन जो है चुपचाप अपना सूटकेस उठाई और अपने घर चले गई। हालेलुया, हालेलुया। घर के माता पिता बोला, अरे तेरे को तो घर में रखे थे, तुम तो डाइवोर्स मांग रही थी, ये क्या हो गया तुझे? बोला मुझे नहीं मालूम क्या हो गया, मुझे अपने पति के साथ रहने का। हालेलुया। जो परिवार खुद उसका डाइवोर्स करना चाहते थे, परमेश्वर का वचन का छुटकारा तो जीवन में जैसे ही गया, आमीन हालेलुया, जो शैतान बांधा हुआ बंधन से परमेश्वर उसको रिहा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का जो छुटकारा है, वो जीवन में अगर प्राप्त कर लेंगे तो उस जगह पर दोबारा शैतान बांधना मुश्किल है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई बंधन नहीं, सब बंधनों को खोलने वाला है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। इसलिए वचन को अगर आप जीवन में ग्रहण करेंगे, आज के दिन आपका छुटकारा के दिन हो जाएगा। हालेलुया। जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो तुरंत
एक परमेश्वर का एक दर्शन मुझे ऐसा बता रहा था कि जिस प्रकार लाजर को कब्र के अंदर में बांध कर रखा हुआ है, वैसे कोई व्यक्तिगत जीवन है जिसको शैतान पूरी तरह से बांध कर रखा हुआ है वैसे, लेकिन आज के दिन परमेश्वर का वचन के द्वारा उसके जीवन में जरूर छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। जो वचन हमें लाजर को कब्र में से बाहर निकाला, वही परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में भी कार्य करेगा, आपके जीवन में भी छुटकारा देगा। हमें लास्ट में मीटिंग इतना ज्यादा हो गया कि कई मीटिंग मुझे कैंसिल करना पड़ा। लोग आते थे, बाइक में लेके जाते थे, कार में लेके जाते थे, हमें मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना पड़ता था। लोग आते थे घर में, और जहाँ मैं ठहरता था वहां से लेके जाते थे। एक बार मेरे पिताजी को, मैं घर से निकला, रात को 10 बजे वापस आया, तो फिर बाद में मेरे पिताजी ने मुझसे, तू कहाँ गया था? मैं बोला ये जगह पर गया था। अरे वहां तो जंगली हाथी निकलता है। मैं बोला मैं वहां पर था, जंगली हाथी नहीं निकला। जब जंगल वहां से निकला, दूसरा दिन पता चला, जब वहां से मैं निकला, वहां पर फिर जंगली हाथी निकला। अब कई जगह पर परमेश्वर लेके गया। और सितंबर 1 तारीख को जब मैं वापस आया, तो मैं घर में, 2 तारीख को जब वापस आया, 1 तारीख को, हालेलुया, जब मैं घर में बैठा, मैंने बोला प्रभु जी, मैं तो यहाँ आराम करने के लिए आया था। 2 साल का मेहनत के बाद में, 2 महीना के लिए मैं इंडिया में गया, आराम करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो पूरा बिजी हो गया, अभी मैं क्या आराम करूंगा करके मैं सोच रहा था। परमेश्वर ने बोला जो मेरे मर्जी पूरा करे, तेरे लिए आराम का, विश्राम का दिन बाद में रखा हुआ है। हालेलुया, 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 आमीन, जीसस, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान दें। पहला थिस्सलुनीका का किताब, सबके पास बाइबल है? हाँ जी है, आमीन। सबको अपनी जगह खड़े हो जाए। पहला थिस्सलुनीका का किताब 5वां अध्याय और उसका 9वां वचन। फर्स्ट थिस्सलुनीकेंस चैप्टर 5। जिनके पास बाइबल नहीं है, यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, वो जरा देखकर पढ़े। हम लोग सब एक साथ ये वचन पढ़ने वाले हैं। हाँ, पहला थिस्सलुनीका की किताब 5वां अध्याय और 9वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। सब कोई पढ़े? चलो जोर से पढ़ेंगे, अपना मुंह खोलकर जोर से अपनी आंखें बंद करेंगे। सब कोई अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे ये वचन आज मेरे जीवन में छुटकारा बनकर आ जाए। आप नेपाली में बोल सकते हैं, ये जो परमेश्वर का वचन है मेरे जीवन में छुटकारा दे दे। ये जो जीवित परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है, हालेलुया, ये जो परमेश्वर वचन जो आईना है, मेरे जीवन में आज के दिन छुटकारा हो जाए। आज के दिन ये जो वचन है मेरे जीवन में छुटकारा मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस शाम के समय में आपके हाथों में हम लोग सबको समर्पण करते हैं। जहां 2 और 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं आऊंगा करके जो वादा आपने किया, उस वादे के हिसाब से आप हमारे बीच में हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन के सामने में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। ये वचन हमारे जीवन में क्रिया करने के लिए, हालेलुया, ये वचन का छुटकारा हमारे जीवन में हम लोग प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में जो भी शैतानिक बंधन है सब टूटकर प्रभु यीशु मसीह में आजादी प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्रता
रहेंगे। कल मैं जब सरमाबाद में सेवा गाइड अटेंड कर रहा था, तो वहां का एक भाई ने मुझसे कहा, चलो भाई आप यूट्यूब में हैं? तो बोला नहीं मैं यूट्यूब में नहीं हूँ। नहीं आप यूट्यूब में हैं? नहीं ऐसा कोई संभावना नहीं है, मैं यूट्यूब में नहीं हूँ। नहीं मैंने आपका मैसेज यूट्यूब में सुना। मैं बोला मुझे मालूम ही नहीं है मेरा मैसेज यूट्यूब में। कहते मैं आपको लिंक भेजता हूँ। उसने मुझे लिंक भेजा। तो दिसंबर का महीने में हमें जो यहाँ पर नेपाली कांग्रेगेशन में जो मैसेज दिया गया था, वो मैसेज जो है यूट्यूब में डाउनलोड किया गया, अपलोड किया गया है। हालेलुया, मैं उस भाई के लिए बहुत आभारी हूँ। मैं जानता नहीं कि कौन है। हालेलुया, मैं बहुत आभारी हूँ। हालेलुया, मैं उसका लिंक जो है दूसरा कतर का नेपाली मंडली सब यहाँ का मंडली का हमें मैसेज। वचन में जाने से पहले आमीन, प्रकाशित वाक्य की किताब जरा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स। हाँ जाओ, हाँ समुद्र र जमिनमा उभिने दूतको हातमा भएको खुला चर्मपत्रको मुटो ल्याऊ। हाँ, हमें यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखिए कि ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। जस्ट मैं उसको टच कर छू कर मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक आवाज जो है यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना से कहता है कि स्वर्गदूत के हाथ में एक किताब है, जाओ उस किताब को ले लो। उसका 9वां वचन में ये बताया गया, नंबर 9, उसमें बताया गया है कि मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा कि वो छोटी पुस्तक मुझे दे दे। स्वर्गदूत के हाथ में क्या है? छोटा सा पुस्तक है। आमीन। मैंने जाकर स्वर्गदूत से कहा कि जाओ, आमीन, मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हाथ में जो छोटा किताब है वो मुझे दे दे। आमीन। तो अब उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले। आमीन। वैसे लिखा है ना, नेपाली में क्या लिखा हुआ है? यो लेओ र खाओ। क्या करने का किताब? लेने का, खाने का। जोर से बोलिए। आमीन। क्या करने का? लेने का है और खाने का है। कोई किताब खाता है क्या? हालेलुया। एक बात बोलिए, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं खाना? क्यों खाते हैं? जोर से बोलिए। हम लोग सब खाना खाते हैं ना, मोमो खाते हैं, चावल खाते हैं, चौचौ खाते हैं। हालेलुया। क्यों खाते हैं? जी, जिंदा रहने के लिए। और कोई जवाब? किसके लिए? एनर्जी, पावर के लिए। वो भाई के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। हम लोग खाना इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर में ताकत के लिए, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना हमारे स्टमक में, पेट में जाता है और केमिकल सब मिलकर वो जो खाना है एनर्जी में परिवर्तन होता है। वो खाना के से जो एनर्जी मिलता है उससे हमारा हाथ चलता है, हमारा पैर चलता है, हमारा दिमाग चलता है। अगर खाना खाना बंद कर दे तो ये जो शरीर में पावर नहीं रहेगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन अगर हम इसे खाएं, हालेलुया। सबको यहाँ पर परमेश्वर का जब पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो वचन क्या करने का है? खाने का है। हालेलुया। उसको स्वीकार करने का है। खाने का मतलब उस वचन को क्या करने का है? स्वीकार करने का है। उसको तो समझने का है कि यह परमेश्वर का वचन सच है। हालेलुया। मेरा लड़का जो है 3.5 साल का है, जोशुआ उसका नाम। बच्चे लोग सब बैठ जाएंगे इधर पर। हेलो, सब बैठ जाएंगे इधर। आमीन। तो मेरा लड़का जो है 3.5 साल का है। तो मेरी जो सास जो है इंडिया से जब आई तो कुछ पाउडर लेके आए, खाने का पाउडर था। तो मेरा लड़का जो है, लड़का के मुंह में बड़े चाव के
घास में उसको खिलाई। मेरे लड़का को पसंद नहीं आया, इसने पूरा पाउडर को थूक दिया। अब कई लोग परमेश्वर के वचन को भी ऐसे ही थूक देते हैं, हालेलुया, उसको स्वीकार नहीं करते। अब जो परमेश्वर का वचन जो बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा होता है, उसका साफ साफ पता चलता है कि कलीसिया परमेश्वर का वचन स्वीकार कर रहा है कि नहीं, साफ साफ पता चलता है। अगर कलीसिया परमेश्वर का वचन स्वीकार नहीं करता है तो यहाँ वचन बोलने वाले को पता चल जाता है कि यह स्वीकार नहीं कर रहा है। अगर स्वीकार करता है तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पता चलता है कि यह स्वीकार कर रहा है। तो आप लोग, आप और मैं यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम परमेश्वर का वचन स्वीकार करें। क्या करें? नेपाली में स्वीकार करने को क्या बोलते हैं? स्वीकार करिए, क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है यह सत्य है, यह जिंदा है, ये कार्य करता है। अगर इस परमेश्वर के वचन को अगर आप स्वीकार करेंगे तो आपके अंदर की आत्मा में ये ताकत बन के आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये वचन को अगर आप स्वीकार करेंगे तो आपके आत्मिक जीवन में यह ताकत बन जाएगा और आपकी कठिन परिस्थितियों में आपको विजय बनकर बाहर निकाल देगा। हालेलुया। जो बिरयानी, चिकन बिरयानी में जो ताकत, हमें जो ताकत नहीं मिलता, वो परमेश्वर का वचन में से उससे भी ज्यादा ताकत मिलता है। हालेलुया। इसलिए ये वचन यहाँ पर जो बोला जाता है, ये वचन को हम लोग स्वीकार करने का है। बगल वाले का हाथ देके बोले वचन को स्वीकार करने का है। वचन को स्वीकार करने का है। मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा एनर्जी आ जाए। हालेलुया। और जो बगल वाले के, जब बीच बीच में मैं बोलते रहूंगा, क्योंकि बगल वाले का हाथ इतना जोर से पकड़ के हिलाइए कि उसका जो नींद है सब चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। तो ये वचन को स्वीकार करने का है। अगर ये वचन स्वीकार करेंगे, अगर मुझे अगर भूख लगेगा तो मेरी बीवी खाना खाएगी तो मेरा भूख मिटेगा। मुझे प्यास लगेगा तो मेरी बीवी पानी पिएगा तो मेरा प्यास मिटेगा? नहीं मिटेगा। अगर आपके जीवन में ताकत का जरूरत है तो बगल में बैठे वाला स्वीकार करने से आपको कोई फायदा नहीं है। आप ही स्वीकार करेंगे तो आपको ही फायदा। तो आपकी फायदा की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। आप इसलिए हमें थोड़ा समय, 1 घंटा, हमें 45 मिनट जो है परमेश्वर के वचन के सामने में अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? वचन नहीं, खाने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम लोग वचन खाने, जोर से बोलिए, खाने के लिए। नेपाली में क्या बोलते हैं? हाँ, खाने के लिए। मोमो से भी ज्यादा टेस्ट है। हालेलुया। आमीन। मैं तो यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ मोमो कहाँ मिलता है करके। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर कहा जाता है ये अगर आप खाएंगे तो आपका मुख में हमें शहद से भी ज्यादा मधुर होगा। आप उसका टेस्ट जो है शहद से भी ज्यादा, मधुर से भी ज्यादा मधुर है। हालेलुया। इसलिए हम लोग परमेश्वर के सामने में बैठेंगे, परमेश्वर के वचन के सामने बैठेंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हमें आज हम लोग जो वचन लिए हैं, हमें उसको जस्ट छूने वाला वचन में हम लोग जा रहे हैं। 2 पत्रस का किताब, उसका जो है 3 अध्याय 3 वचन हमें हालेलुया पढ़ेंगे। 2 पत्रस का किताब 3 अध्याय और उसका 3 वचन। हालेलुया। 3:20। सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि पछिल्ला दिनहरूमा गिला गर्नेहरू गिला गर्दै तिनीहरूका आफ्नै अभिलाषामा त्यसो भन्दै आउनेछन्। हालेलुया। और नीचे जरा पढ़ेंगे। उहाँका आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो? किनकि पिता पुर्खाहरू सुतिसकेका दिनदेखि नै हालेलुया। सबै कुरा सृष्टिको सुरुदेखि चलिआए जस्तै आज पनि हुँदैछ। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है कि अंतिम के दिन में, तीसरा वचन। हालेलुया। सेना हनुमान
में। हालेलुया। आज हम लोग कहां पर आए हैं? अंतिम दिनों में। इसको नेपाली में क्या लिखा गया? पछिला दिन, पछिला दिन, पछिला दिन। मैंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि हमें बाबा जैसे उम्र वाला है, बाबा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। उसने मुझसे कहा तू पैदा होने से पहले मैं सुन रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह आने वाला, अभी तक आया नहीं। हालेलुया। फिर बाद में मैं उनसे कहा कि अंतिम दिनों में हम लोग अंतिम दिनों में आ गए हैं। तब उसने मुझसे कहा ये अंतिम दिन खत्म होगा कब? मैं बहुत दिन से हमें बहुत सुन रहा हूँ अंतिम दिन आने वाला, अंतिम दिन आने वाला, लेकिन अभी तक खत्म हुआ नहीं। कब ये अंतिम दिन चालू हुआ? हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है कि अंतिम दिनों में कौन आएगा? ठट्ठा करने वाले, बोले गिल्ला, यहाँ पर मजाक करने वाले, गिल्ला करना मतलब मजाक करने वाले आएंगे। हालेलुया। अंतिम दिनों में, पिछला दिनों में कौन आएगा? मजाक, गिल्ला करने वाले, गिल्ला है ना, गिल्ला 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 करने वाले आएंगे। कहां से आएंगे गिल्ला करने वाले? कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? अरे जोर से बोलिए। गिल्ला करने वाले बाहर से नहीं आएंगे, कलीसिया के अंदर से आएगा, मंडली से आएगा गिल्ला करने वाले। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हंसी मजाक करने वाले, ठट्ठा करने वाले, आमीन, मौकस, आमीन, कहां से आएंगे? आमीन, हालेलुया, गिल्ला करने वाले, आमीन, कलीसिया के अंदर से आएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, आमीन, आमीन, एक चिन्ह एक है कि गिल्ला करने वाला कलीसिया के अंदर से आएगा, ठट्ठा करने वाला, मजाक करने वाला कलीसिया के अंदर से आएगा। वो लोग आएंगे, अरे प्रभु यीशु मसीह कब आएगा? प्रभु यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। ऐसे करके वो लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाला। आज यहाँ पर जो है एक भाई जो है यहाँ पर गीत गाया, हमें पोएम यहाँ पर सेट किया प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए। उसका इस आशा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज 21वीं सदी में रहने वाले कई लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाला। हालेलुया। बहुत लोग ये समझते हैं, कलीसिया के अंदर में, बाहर का बात छोड़िए, कलीसिया के अंदर में बहुत लोग ये समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाला। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया का जो है आत्मिक अवस्था इतना नीचे गिर गया है कि वो लोग प्रभु को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानना चाहते, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का तैयारी नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु वो नहीं है। कई आत्मिक नेता भी यही भाषण देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाला। लेकिन इस वचन के आधार पर आमीन, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बगल वाले को हाथ देके कहिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। इसलिए आमीन, हालेलुया। हमारे गांव में हालेलुया, हमारे गांव में आमीन, थोड़े दिन मैं जब वहाँ गांव में था तो वहाँ पर एक नेपाली छोकरा आया मेरे पास, केरला में, मेरा ट्रिवेंड्रम के पास एकदम आमीन, हालेलुया, वहाँ पर एक नेपाली छोकरा आया और मेरे को बोला साहब जी नमस्कार। मैं एकदम चौंक गया, अरे भाई तुम यहाँ कैसे? तो फिर बाद में उसने कुछ नहीं, वो मलयालम बोलता है। तो मैं अपनी माँ को पूछा ये नेपाली छोकरा यहाँ पर कैसे? बोला तो बहुत दिनों से है, बहुत साल हो गया। तो वहाँ पर जो है हमें नेपालियों को, नेपाली कहते नहीं, मतलब गोरखा करके, मतलब गोरखा, हमें गोरखा, एक गोरखा है हमारे वहाँ पर। वो क्या होता है कि रात को 12 बज जाता, लाठी लेके मारता है, बोलता है जागते रहो, लाठी लेके। सब पूरा गांव सोते रहेगा, सिर्फ एक बंदे का आवाज है, वो नेपाली छोकरे का आवाज है, जागते रहो, जोर जोर से बोलेगा। हम इसी प्रकार हमें आपस में बोलिए जागते रहो। क्यों जागने का है? अगर वाले पूछे क्यों जागने का है? इसलिए जागने का है यीशु मसीह आने वाला है,
सबको बोले कि हमें क्या हो, जागते रहो। इसलिए अंतिम दिनों में हमें पिछले दिनों में कौन आएगा? गिल्ला करने वाला आएगा, ठट्ठा करने वाला, मजाक करने वाला। वो लोग पूछेंगे अरे प्रभु नहीं आने वाला, प्रभु नहीं आने वाला। वो भी विश्वासी है, हम कैसे भी जीवन जिएंगे, आमीन, प्रभु नहीं आने वाला, इसलिए तुम कौन है पूछने वाला? हाँ, हालेलुया। हमारा वहां का असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसिया का, एजी का, कलीसिया का, वहां जो कमेटी है, पास्टर लोगों को बोलता है पास्टर तुम चुप रहो, हम लोग ने तुमको तो पगार देता है। ये बीमारी बहुत फैल गया है। पास्टर लोग को कहते हैं चुप रहो, हम लोग जो बोलते हैं वही करो। पास्टर बेचारा 3 साल गुजरने का है, इसलिए चुपचाप बैठ जाता है। हम लोग तुमको पगार देता है। हमें चर्च के अंदर लोग बोलते हैं, हमें धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? अगर तुम ज्यादा बोलेगा हम कलीसिया छोड़ के चले जाएगा। कलीसिया का पास्टर लोग बोलते हैं अरे भाई छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। एक जगह पर गया, हमें 21 दिन का सेवा का, 21 दिन का उपवास प्रार्थना, 21 दिन का उपवास का प्रार्थना। चौथा दिन का शाम को 9 बजे मैं वहां पर गया, रात को 9 बजे इस कलीसिया में गया, तो वहां का पास्टर जो है पूरा पसीना पसीना हो गया। मैं बोला पास्टर साहब इतना पसीना पसीना हो गया। बोले कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया? बोले कि जो चर्च का मेंबर है, हमें उपवास का चौथा दिन में दारू पी के चर्च कॉम्पाउंड के अंदर हंगामा कर रहा है। मैंने उसको पूछा उसको निकालते क्यों दिया? हमें धर लिया। तो ये हंगामा देखकर कैथोलिक बैकग्राउंड से 5 परिवार आया था। इसको देखकर वापस लोग चले गए, बोले नहीं चाहिए हम लोग ऐसे समझे। फिर उसको निकालते क्यों नहीं है? उसको निकाल नहीं सकते। क्यों? चर्च में कुछ भी चीज का जरूरत है, सबसे ज्यादा पैसा यही देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ का बारे में नहीं बोल रहा, केरल का बारे में बोल रहा। ये बीमारी अगर आपको भी लग गया है तो उसका इलाज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इसको कलीसिया के अंदर ठट्ठा करने वाला, गिल्ला करने वाला आएगा करके, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, अगर आप ऐसा आमीन स्पीशीज के हैं या ऐसे वर्ग के हैं तो आपके बारे में यहां पर बताया गया परमेश्वर के वचन में। यहूदा का किताब 18, आमीन, बुक ऑफ जूड 18, कौन है गिल्ला करने वाला? वहां पर बड़े साफ शब्दों में बताया गया, साफ शब्दों में। हालेलुया। ठट्ठा करने वाला, कलीसिया के अंदर ठट्ठा करने वाला कौन है करके बराबर वहां पर बताया गया। जूड चैप्टर, एक ही किताब है, यहूदा का किताब, आमीन, उसका जो है 18 वचन जरा पड़ेगा। 18 यहूदा का 18, आमीन, हालेलुया। यहूदा का किताब उसका 18 वचन जरा पढ़िए, आमीन, आमीन। प्रकाशित वाक्य का पहले वाला, उसके पहले वाला किताब है। तिनीहरूले भनेका थिए आखिरी समयमा आफै भक्तिहीन वासनाको पछि लागेर गिल्ला गर्नेहरू हुनेछन्। आएगा उसका 19वां वचन। फुट ल्याउनेहरू संसारिक मानिसहरू र पवित्र आत्मा नभएका मानिसहरू यिनै हुन्। आमीन। यहाँ पर बताया गया है कि ठट्ठा करने वाले अंत के दिनों में कलीसिया के अंदर आएगा। गिल्ला करने वाला कलीसिया के अंदर में आएगा। वो लोग को कैसे पहचानेंगे? वो लोग क्या करते हैं? फूट डालते हैं। क्या डालते हैं? मंडली के अंदर क्या डालते हैं? फूट। जोर से बोलिए, फूट डालते। फूट डालने का मतलब जानते हैं? झगड़ा करते हैं, डिवीजन करते हैं। हालेलुया। अगर ऐसे कोई करता है तो तुम्हारे बारे में परमेश्वर का वचन सालों से लिखा गया, तुम्हारे बारे में लिखा गया। कलीसिया के अंदर क्या करते हैं? फूट डालते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप। हालेलुया। ग्रुप बनाते हैं। जिस प्रकार कोरिन्थी का कलीसिया में जिस प्रकार कुछ बोलते हैं मैं पौलुस के साथ वाला हूं, मैं अपोलोस के साथ वाला हूं, मैं मसीह के साथ वाला हूं, वैसे ग्रुप बनाकर कलीसिया के अंदर ग्रुप बनाकर रहने वाले, गिल्ला करने वाले कलीसिया के अंदर आएगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा
हालेलुया। वे फूट डालते हैं और अपने अपना इमोशंस के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। और दूसरा जो है उनके अंदर क्या नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जो कलीसिया के अंदर फूट डालता है, हमारे लिए सजा परमेश्वर रखा है करके यहाँ पर बताया गया। हालेलुया। अगर ऐसा कोई फूट डालने के लिए, झगड़ा करने के लिए कोई भी यहाँ पर है, तो आज परमेश्वर को मुस्तकिल अपने आप को समर्पण करें, बोले प्रभु जी मुझे आपका जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का कलीसिया हमें बाजार नहीं है। परमेश्वर का कलीसिया, हालेलुया, कोई दूसरा जगह नहीं, ये पवित्र स्थल है जहां पर परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति उतर के आता है। हालेलुया। अगर आप लोगों के और जिस कलीसिया के अंदर में फूट होगा, वहां पर परमेश्वर के आत्मा नहीं मंडराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने अगर परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में प्रकट होने का है, हालेलुया, अगर मंडली में प्रकट होने का है, तो जहां पर एकता है वहीं पर परमेश्वर का कार्य प्रकट होता है। हालेलुया। अगर फूट डाल के, ग्रुप डाल के, अलग अलग करके रहेंगे, तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। यहाँ के लोग छोड़ देंगे, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। इसलिए हमें अंतिम दिनों में कौन आएगा, गिल्ला करने वाला आएगा। इसलिए इस कलीसिया के अंदर एक साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का भयंकर कार्य यहाँ पर प्रकट होगा। अगर फूट डालना चाहेंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया, ये पिछले दिनों में, अंतिम दिनों में आएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन, हालेलुया। अंतिम दिनों को 3 भागों में बांटा गया है। पिछले दिनों में 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग, आमीन, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और 17 वचन, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स नंबर 2, चैप्टर 2 वर्स 17। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसका 17 वचन, वहां पर हमें अंतिम दिनों का पहला भाग में क्या होगा करके वहां पर बताया गया है। जरा पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय और 17 वचन, जरा पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। एक जन खड़े होके पढ़ेंगे। आखिरी दिनों में ये होगा, क्या होगा, मैं सभी मनुष्यों के ऊपर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। आई विल पोर माय स्पिरिट अपॉन ऑल पर्सन्स। तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अग्रवाणी बोल्नेछन्, र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्, र तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदोषी हुनेछन्। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा जो है अंतिम दिनों के पहले भाग में सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा। हालेलुया। इसलिए आमीन, नेपालियों के ऊपर भी आत्मा उड़ेलेगा, बंगालियों के ऊपर भी आत्मा उड़ेलेगा, पाकिस्तानियों के ऊपर भी आत्मा उड़ेलेगा, केरला वाले के ऊपर भी आत्मा उड़ेलेगा, पंजाबियों के ऊपर भी आत्मा उड़ेलेगा, नेपालियों बहरीनियों पर भी आत्मा उड़ेलेगा, अंग्रेजों पर भी आत्मा उड़ेलेगा। और आमीन, हालेलुया। अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक सभी लोगों के ऊपर मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अंतिम दिनों के पहले भाग में क्या होगा, सभी लोगों के ऊपर आत्मा उड़ेला जाएगा। हालेलुया। ऐसे वाले युग में हम लोग जी रहे हैं जहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है लोगों पर उड़ेला जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह को जो स्वीकार करते हैं, आमीन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है उन लोगों पर उड़ेला जाता है। इसलिए आपका जो क्वालिफिकेशन, अगर आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह को अगर स्वीकार करेंगे तो आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा।
हालेलुया। आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास एक पैसा भी नहीं है, आप चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहते होंगे, आपका काम शायद हेल्पर का काम होगा, आपका काम शायद लेबर का काम होगा, उससे कोई परमेश्वर का मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे दिल के साथ यीशु मसीह को कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आ जाइए करके जब आप पुकारेंगे, उसी समय परमेश्वर अपनी आत्मा आपके ऊपर उड़ेल देगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस परमेश्वर का पवित्र आत्मा अभी तक आप स्वीकार नहीं किए हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर उड़ेला नहीं जाएगा तब तक आप एक विजयी जीवन नहीं जी सकते, एक विजयी मसीही जीवन नहीं जी सकते। आप शैतान को हमें परास्त नहीं कर सकते, आप पाप में स्वभाव में से विजय नहीं जी सकते, आपका जो है बंधन से आप छुटकारा नहीं पा सकते। बंधनों से छुटकारा सिर्फ एक ही से होगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आप पर उड़ेला जाएगा, उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको जो भी बांध के रखा बंधन है उसमें से बंधन से आप रिहाई पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पिछले दिनों में पहला भाग यह है कि सभी के ऊपर, सभी मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा। हालेलुया। दूसरा यह है, हमें दानियल भविष्यवक्ता की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 17वां वचन जरा पढ़ेंगे। दानियल भविष्यवक्ता की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 19वां वचन। आमीन। हालेलुया। जरा मेरे साथ जरा तेज चलेंगे। आमीन। दानियल भविष्यवक्ता की किताब 8वां अध्याय और उसका 19वां वचन। आमीन। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 8 to verse 19। हालेलुया। जरा पढ़ेंगे, एकदम खड़े होकर पढ़िए। तिमीले भने क्रोधको समयमा पछि के हुनेछ म तिमीलाई बताउन लागिरहेको छु, किनभने दर्शनले तोकिएको अन्तको समयमा बताउँदछ। आमीन, आमीन, हालेलुया। अंत के दिनों का दूसरा भाग यह है कि क्रोध का समय आने वाला है। कौन सा समय? जोर से बोलिए। क्रोध का समय आने वाला है, यह दूसरा भाग है। पहला भाग में सभी मनुष्यों के ऊपर आत्मा उड़ेला जाएगा। दूसरा यह है कि क्रोध का समय, परमेश्वर का क्रोध का समय आने वाला है। हालेलुया। तीसरा भाग यह है, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक वाला वचन जरा पढ़ेंगे। यशायाह, द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 2 वर्स 1 to 4 जरा पढ़ेंगे। आमोजका छोरा यशायाहले यहुदाको यरुशलेमको विषयमा लेखेका कुरा यही हो। आमीन। पछिल्ला दिनमा परम प्रभुको मन्दिर बसालिएको पर्वत सबै पर्वतहरूभन्दा सुत्य रूपमा स्थापना हुनेछ। आमीन। डाँडाहरूभन्दा माथि त्यो उठाइनेछ र सबै जातिहरू त्यही ओइलिएर आउनेछन्। धेरै मानिसहरूले आएर भन्नेछन्, आओ हामी परम प्रभुको पर्वत याकूबका परमेश्वरको भवनमा जाऊं। आमीन। यहाँ पर बताया गया है कि अंतिम दिनों का तीसरा भाग यह है कि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इस दुनिया में राज करेगा। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको बाटोमा हिँड्न सकौं। आमीन। व्यवस्था सियोनबाट र परम प्रभुको वचन यरुशलेमबाट निस्कनेछ। आमीन। बस भाई, हालेलुया। आमीन। अंतिम दिनों का पहला भाग जो है सभी मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा। अंतिम दिनों का दूसरा भाग यह है, परमेश्वर का क्रोध उड़ेला जाएगा। अंतिम दिनों का तीसरा भाग यह है कि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल इस दुनिया में राज करेगा। हालेलुया। पिछले दिनों में मैं जो है सरकारी ऑफिस में गया, विलेज ऑफिस में गया, हम लोग का शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए। 14 साल हो गया हम लोग को शादी हो गए, मेरा शादी हो गया। उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं गया, वो दफ्तर वाले मेरे को ऐसे घुमाए, हमें मैं तंग हो गए। मैं तंग हो गया, बहुत तंग हो गया। मेरे साथ वाले को बोला, मेरा सरकार जब आएगा सब ठीक होगा, मेरा सरकार जब आएगा सब ठीक होगा। तो साथ में जो मसीह भाई था वो झटका खा गया, उसने गाड़ी में ब्रेक लगाया, तुम क्या बीजेपी वाला है?
बोला नहीं। तुम क्या कम्युनिस्ट वाला है? बोला नहीं। फिर क्या बोला? मेरा सरकार आया, मेरा सरकार आने वाला है। 1000 साल प्रभु यीशु मसीह राज करने के लिए आने वाला है। उस समय जो घुमाता है वो सब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अंदर में एक आशा होने का कि मेरा सरकार आने वाला है। मोदी आएगा तो भी कुछ नहीं कर सकता। वो 20 साल में बैठे कुछ नहीं करेगा, वो आपस में फूट डालेगा, गिल्ला करेगा। हालेलुया। लेकिन मेरा सरकार आने वाला है। हालेलुया। आमीन। मेरा सरकार प्रभु यीशु मसीह का सरकार आने वाला है। उस समय हमें जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा। हालेलुया। तो आज का टाइम जो है परमेश्वर अपनी आत्मा उड़ेलने का समय है, लेकिन ये समय ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। इस समय के एक अंत होगा। वो समय के अंत में जब प्रभु यीशु मसीह के मर्जी के हिसाब से जो जीवन जीता है वो लोग यहां से उठा लिया जाएगा। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 7:21 जरा पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय और इसका 21वां वचन जरा पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। जीसस। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा आमेन। आमेन। मुझे प्रभु प्रभु कहने वाला नहीं, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश, परंतु मेरे पिता का इच्छा पूरा करने वाला ही कहां प्रवेश करेगा? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाला प्रभु प्रभु बोलने वाला नहीं करेगा, परंतु मेरे पिता का मर्जी के हिसाब से जो जिएगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार किए हैं और अपने हिसाब से जीवन जिएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे आप नहीं उठाएंगे। आप कहेंगे मैं बपतिस्मा लिया हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया हूं। हालेलुया। अगर आप कहेंगे हालेलुया तो भी आमीन, प्रभु यीशु मसीह के मर्जी के हिसाब से अगर आप जीवन जिएंगे तभी आप उठा लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं। हालेलुया। ये बात मसीह लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। मसीह लोग समझते हैं कि मैं बपतिस्मा ले लिया हूं, तुरही बजेगा, मैं जाएगा। नहीं जाएगा, तुम यही बैठेगा। फिर कौन जाएगा? वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं वही जाएगा। इसलिए कलीसिया के अंदर ये बात नहीं होने के कारण कलीसिया के लोग क्या करते हैं? आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं तो बपतिस्मा लिया। आमीन। एक बार क्या हुआ, यहाँ पर एक कंपनी में सब मसीह लोग हैं, उसमें से एक गैर मसीह भाई वहाँ बैठा हुआ था। आमीन। आमीन। उसको बोले आमीन, वो जो है जो मसीह लोग हैं इतना बदतर जीवन जीते हैं। आमीन। जो गैर मसीह भाई है वो बोला कि कम से कम अपना तुम तो बपतिस्मा लिया है, तुम सब सही ढंग से तो जियो। तो वो लोग बोले चुप, तुम एक बात भी नहीं बोलने के। बोले क्यों? अरे भाई हम लोग बपतिस्मा लिए हैं इसलिए हम लोग को लाइसेंस मिला है। किसके लिए लाइसेंस? ये लाइसेंस है, हम लोग बपतिस्मा लिए हैं इसलिए क्या है कि हम लोग मरेगा तो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। अगर तुम बपतिस्मा नहीं लिया है तो मर जाएगा तो किधर जाएगा? पाताल में जाएगा। इसलिए तुम चुप। ऐसे मसीह लोग हैं यहां पर जो कहते हैं मैं बपतिस्मा लिया हूं इसलिए मैं कैसे भी जीवन जी सकता हूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का ये वचन हालेलुया कल शायद आपको मिले या नहीं मिले, आज का दिन कान खोल के सुन लीजिए। हमें मुझसे प्रभु प्रभु कहने वाला नहीं, परंतु मेरे पिता का मर्जी के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से जो जीवन जिएगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो क्रोध में उसका भी हिस्सेदारी होगा। हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आया? आ रहा है कि आया? तो हमें कैसे जीनेगा? पिता का इच्छा से। कैसे जीनेगा? इच्छा को नेपाली में क्या बोलते? इच्छा। इच्छा।
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन जीने का। बगल वाले का हाथ देके बोले जोर से हिला के, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का। हालेलुया। लेकिन मसीह लोग कहाँ जीते हैं? एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। यहाँ पर ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया बोलते हैं, बाहर में जाके अपना मर्जी से जीते हैं। अगर कोई हमें शादी करने के लिए, हमें मेरे साथ में हालेलुया यहाँ पर जो है, जो भाई और बहन लोग शादी नहीं किए अभी तक, हमें परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर बैठ जाए और बोले प्रभु जी मेरा मर्जी नहीं आपका मर्जी, मेरा मर्जी नहीं आपका मर्जी। यहाँ पर क्या करते हैं? लड़की को देखते हैं, उसका बाल से नाक सब देखते हैं, और उसके बाद में उसका एजुकेशन सब देखते हैं, और उसका कितना लेन देन कितना मिलेगा ये सब देखते हैं। सब सेट करके बोलते हैं प्रभु जी सब सेट कर दिया, हमें माता पिता सब राजी, सब कुछ राजी हो गया। यहाँ पर बैठ कर बोलते क्या है? प्रभु जी आपका मर्जी। कहाँ आपका मर्जी? तुम सब कुछ देख के सेट कर दिया, अभी परमेश्वर को बोल रहे बोले आपका मर्जी। अरे ये प्रार्थना करते प्रभु जी आपका मर्जी हो या ना हो, मैं तो इसी से ही शादी करने जा रहा हूं। कोई भी कंपनी में जाते हैं और वहां पर नौकरी के लिए अभी कितना पगार है? अभी 200 दिनार पगार है। अगला कंपनी ऑफर दिया तुमको 400 दिनार पगार देगा, ओ जाओ कूदो वहां पर। कभी परमेश्वर के सामने में नहीं बैठते हैं, प्रभु जी आपका मर्जी है कि नहीं? पगार देखा 400 दिनार, ओ जाके कूद गया वहां पर। फिर बाद में बोलते हैं अरे मेरे लिए प्रार्थना करना, हमें दाजू मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों प्रार्थना करना? मैं बहुत मुसीबत में, पगार मिलकर 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। तुमको कौन बोला उधर जाने को? हालेलुया। कोई बोला? वो जाने से पहले परमेश्वर को पूछा प्रभु जी मैं जाऊं कि नहीं? अपनी मर्जी से जाके कूद गए, अब बोल रहे प्रार्थना करना। जरूर परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, लेकिन ये जीवन में सबक होना चाहिए कि मैं कभी भी परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ में नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं जाऊंगा तो भी परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से ही जाऊंगा। हालेलुया। और जब पगार मिलता है हाथ में, पगार मिलता है ना, सबको पगार मिलता है। जब पगार मिलता है एटीएम से पैसा लिए सीधा काम है पेप्सी और ये सब खाने के लिए। ये पगार जब मिलता है कम से कम हाथ में रखिए और प्रार्थना करिए उसके ऊपर। अब बोलिए प्रभु जी ये पगार आपने मुझे दिया है, इसलिए इसके अंदर का एक फिल्स भी बर्बाद ना जाए। हालेलुया। आपकी मर्जी के हिसाब से मैं इसे खर्चा करूं। एक बार उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करिए, देखिए परमेश्वर उसको, आपका जो बर्बादी है उसको परमेश्वर कैसे नियंत्रण करेगा। हालेलुया। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का मर्जी पूरा होता है, छोटी छोटी बातों पर। पगार मिलकर तुरंत उसके ऊपर हाथ रखिए, बोलिए प्रभु जी मैं इसका योग्य नहीं, लेकिन इसके जो पगार जो मिला हुआ है उसका फालतू खर्चा में ना जाए, परंतु आपकी मर्जी के हिसाब से मैं इसे खर्चा करें। प्रार्थना करके देखिए। आप अगले हफ्ते अगले महीना आके यहाँ पर गवाही देंगे, देखो मैं पिछले हफ्ता में प्रार्थना किया था, आज प्रभु की मर्जी के हिसाब से खर्चा करने मैंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने उसको ठीक किया। हालेलुया। फोन रिचार्जिंग करते हैं, हमें तुरंत स्क्रैच किया, नंबर चढ़ाया, ओ बात किया। एक भाई ने हमें वो उसके बीवी के साथ झगड़ा हो गया, हमें डायरेक्ट कॉल किया, 10 दिन खत्म कर दिया। उसके बाद में बोल रहे कि फालतू में पैसा लिया। मैंने क्या किया? बोला मैं डायरेक्ट कॉल कर दिया, 10 दिनार में झगड़ा भी सॉल्व हो गया, लेकिन 10 दिनार मेरे गए। उसको स्क्रैच करने से पहले जस्ट उसका हाथ कोल्ड स्टोर में आप लेते होंगे, नहीं तो कहीं पर आप हमें अपना मन में जरा पड़े प्रभु जी जो मैं फालतू का कॉल ना करूं, ये आपकी मर्जी के हिसाब से मैं कॉल करूं। आप जब ऐसा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का नियंत्रण आपके कॉल के ऊपर में आ जाएगा। हालेलुया। आपके पगार पर रखकर आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का नियंत्रण आपके पगार के ऊपर में आ जाएगा।
उसका ये नतीजा होगा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर आप उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का तुरही बजेगा तो मैं आप अगर यहाँ से उठा लिए जाने का है तो परमेश्वर का मर्जी के हिसाब से जीवन जिएंगे, तभी आप और मैं उठा लिए जाएंगे। इसलिए वचन बहुत ही सख्त है कि मुझसे हे प्रभु कहने वाला नहीं, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जो जिएंगे वही स्वर्गीय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। अगर आप इस मर्जी में अगर नहीं जिएंगे तो परमेश्वर का बहुत भयंकर दिन आने वाला है। परमेश्वर का क्रोध आमीन यहाँ पर आने वाला है, जो पूरा देश को तहस नहस करेगा। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आमीन पूरा देश को तहस नहस करेगा। आमीन बहुत जबरदस्त भूकंप आएगा। नेपाल का भूकंप का रिक्टर स्केल कितना था? 7.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया तो नेपाल में कितना तबाही मचा। हमारा रामसीस का दो भाई लोग हैं जो नया घर बनाया, जितना आमदनी था सब लगाकर घर बनाया, भूकंप में 2 घर तबाह हो गए। आप लोग का भी अनुभव होगा, भूकंप आया, लेकिन क्रोध के समय में ऐसा भूकंप आने वाला है जो माउंट एवरेस्ट भी समतल बन जाएगा। आप सोच सकते हैं? हालेलुया। मैं अपने यहाँ से नहीं बोल रहा हूँ, अपने परमेश्वर के वचन में से ये बता रहा हूँ। ऐसा भूकंप आएगा कि एक भी पहाड़ धरती के ऊपर नहीं बचेगा और एक भी टापू जो है अपने जगह पर नहीं जाएगा, अपने जगह से हिल जाने वाला उतना बड़ा भूकंप आने वाला है। वो तभी होगा जब यहां से कलीसिया उठा जाएगा, जब परमेश्वर अपना क्रोध उड़ेलेगा। अगस्त के महीना में कितना गर्मी था? 50 से ऊपर था। हालेलुया। आज का गर्मी अगर सहन नहीं होता तो पृथ्वी अपने एक्सिस से बाहर निकलकर जब सूरज के पास में परिक्रमा करेगा तो उस समय का गर्मी इतना जोरदार होगा कि मनुष्य के जो मांस है अपने उसके छिलके सब यहां से उड़ जाएगा। उतना जबरदस्त गर्मी आने वाला है। हालेलुया, आमीन, आमीन। आकाश से ओले गिरने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर इस धरती को उसके लोगों का दंड देने वाला क्रोध का दिन गिरने वाला है। ओले गिरने वाले हैं। अभी तो छोटा छोटा ओले गिरकर हमें खुश होते हैं, अभी उस समय किलो भार वाला ओले गिरेगा, हसीना गिरेगा। हालेलुया। उस समय बचने के लिए कोई और जगह नहीं होगा। इसलिए हमारा सबसे पहला चीज यह है कि परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे जीवन का क्या मकसद है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपकी मर्जी के हिसाब से जीने के लिए मेरी सहायता करें, क्योंकि क्रोध का दिन आने वाला है। क्रोध का दिन आने वाला है। प्रभु परमेश्वर जो है इस दुनिया को तहस नहस करने का दिन आने वाला है। इसलिए जो बच जाएगा वो क्रोध में गिर जाएगा। उससे बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। आप एक सोचिए, ऐसा भूकंप जो माउंट एवरेस्ट को समतल बना देगा तो कौन सा रिक्टर स्केल का होगा? जो हर एक टापू, हर एक द्वीप, जैसे बहरीन जैसा का द्वीप अपने जगह से हट जाएगा तो कौन सा रिक्टर स्केल का होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे देश को सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर दिन चुन कर रखा हुआ। वो वचन लेने के लिए मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। उससे बचने के लिए जिस तरह नूह के दिनों में परमेश्वर ने आमीन हालेलुया आमीन जल प्रलय से दुनिया को सत्यानाश किया। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन में लिखा गया है कि सबसे ऊंचा पर्वत से ऊपर 20 फीट ऊपर तक पानी गया। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कौन सा पर्वत है? अरे आप लोग नेपाल के जानते नहीं? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से 20 फीट ऊपर पानी गया। आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है? 8.5 है? 8,000 आमीन 8,800
आमीन हालेलुया। मीटर यानी 8.9 किलोमीटर, 8.9 किलोमीटर उस हाइट में, यानी लगभग 9 किलोमीटर हाइट पे पानी ऊपर उठा। वैसे जल प्रलय से अगर परमेश्वर ने धरती को सत्यानाश किया है, तो आने वाले वर्तमान की दुनिया को परमेश्वर आग से सत्यानाश करेगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। अगर उससे बचने के लिए एक रास्ता है, यीशु मसीह को स्वीकार करें। उससे बचने के लिए एक रास्ता है, यीशु मसीह को स्वीकार करके उसकी मर्जी के अनुसार अपना जीवन जिए। मैं ये जो बता रहा हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर बता रहा हूं कि जो फूट डालता है कलीसिया के अंदर, ठट्ठा करने वाला, गिल्ला करने वाला, अगर कलीसिया के अंदर आ गया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। हालेलुया हालेलुया। सब अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। आमीन। अपने आप को आज समर्पण करें। देखिए, हमेशा जाने के जैसा नहीं, आज का दिन अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु जी आपकी मर्जी के हिसाब से जीने के लिए मेरी सहायता करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी मैं आपकी मर्जी के हिसाब से जीना चाहता हूँ। प्रभु जी मैं आपकी मर्जी के हिसाब से जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्रोध के दिनों में नहीं जाना चाहता। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर मैं उठा लिए जाने के लिए मैं आपकी मर्जी के हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हमें ये वक्त इस समय प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं, परंतु आपकी मर्जी के हिसाब से जीने के लिए मैं अपना जीवन समर्पण करता हूँ। आइए समर्पण के साथ मैं प्रभु की उपस्थिति में आइए। अरे आज के दिन 16 सितंबर के दिन प्रभु यीशु मसीह से कहे प्रभु जी मैं आपकी मर्जी के हिसाब से जीना चाहता हूँ। कितने लोग समर्पण करना चाहते हैं? कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु जी मैं आपकी मर्जी के हिसाब से जीना चाहता हूँ, मैं आपकी मर्जी के हिसाब से जीना चाहता हूँ। एक बार और परमेश्वर के आपको समर्पण करिए। हालेलुया। मेरे जीवन से भी बढ़कर प्रभु तू बड़ा है मेरे लिए। मेरे जीवन से भी बढ़कर प्रभु तू बड़ा है मेरे लिए। आराधना आराधना आराधना
परम धन्य परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई आराधना गर्दछौँ यसै गरी। हामी तपाईलाई उत्साह गर्छौँ यसै गरी परमेश्वर पिता। तपाईको दास छोराबाट जुन वचन हाम्रो बिचमा ल्याउनु सक्नुहुन्छ, साइड प्रदत्तद्वारा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचन नेपाली पहाडी मण्डलीको निम्ति तपाईँले दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा भन्नुभइसकेको छ, अन्तको दिन आइसकेको छ, तिमीहरू मण्डलीभित्र गिल्ला गर्नेहरू नहुन। तर उहाँको आगमनमा तपाईँ र म उठाइनुपर्छ। उहाँको दोस्रो आगमन यस हेतुले हुनेछ, हामी उठाइनुपर्छ। अब उठाइनको निम्ति परमेश्वरले वचनमा भन्दै हुनुहुन्छ, उठ प्रकाशमान हो, तेरो शिरमा परमेश्वरको वचनको उज्यालो आएको छ। अब तपाईँ र म नेपाली भाइर मण्डलीलाई आफ्नो दासद्वारा नेपाली भाइ मण्डलीले उहाँले आफ्नो वचन दिनुभएको छ, उहाँले आफ्नो वचनद्वारा प्रकाश पार्नुभएको छ। अब तपाईँलाई उठ्नु छ, आफ्नो ठाउँमा उठ्नु छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, उठ प्रकाशमान हो। यसको नाम धन्यवाद दिन्छु। यशायाको पुस्तक 60 को 1 पद भन्छ, उठ प्रकाशमान हो। तो बन्दा बडा तैले जानेको, तैले बुझेको, तैले चिनेको परमेश्वरले तँलाई तिमीको ज्योति अनुसार। यशायाको पुस्तक 2 अध्यायको 5 पदमा भन्नुहुन्छ, आऊ ज्योतिमा हिँडौँ। हे याकुबका घराना, हे नेपाली भाइ मण्डलीहरू, आऊ अब ज्योतिमा हिँडौँ। विश्वव्यापी मण्डलीलाई उहाँले आह्वान गर्दैछ, आऊ याकुबका घराना, याकुबका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर, अब्राहमका परमेश्वर, तिमीहरूले ज्योति पाएका छौ, आऊ अब ज्योतिमा हिँड। किनकि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले मेरो ज्योति तिमीहरूको शिरमाथि उडाइदिएको छु। हरेकको शिरमा मेरो ज्योति प्रकाश पारिदिएको छु। अब तिमीहरू उठ्नुपर्छ, अब तिमीहरू उठ्नुपर्छ, अब तिमीहरू आफ्नो जग्गामा उठ्नुपर्छ। अब तिमीहरूको ज्योति सारा संसारमा लिएर हिँड्नुपर्छ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको वचनको निम्ति आफ्नो दासलाई खटाउनु। म आज यही वचन अनुसार, यही वचनलाई दाबी गर्दै म भन्न चाहन्छु र म बिन्ती चढाउँछु, हे मेरा परमेश्वर, नेपाली भाइ मण्डलीमा भएका सम्पूर्ण समस्याले खेल्नुभएका परमेश्वरका जनतालाई यस घडीमा घोषणा गर्छु, अब हामीसँग कुनै पनि समस्याहरू छैन। हालेलुया, हालेलुया। यदि हामीसँग बिमारीको समस्या छ, हामीलाई आर्थिक समस्या छ भने, हाम्रो स्वास्थ्य बिमारको समस्या छ भने, यी सबै कुराहरू ध्वस्त भएका छन्। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। यदि तपाईँलाई मलाई फिलिङ हुन्छ भने, म हिँड्नु सक्दिनँ, म दुःखमा छु, म समस्यामा छु, म बिमारले सताएको छु, मेरा हड्डीहरू गएका छन्, मेरो मांसपेशीहरू दुखेका छन् भने तपाईँलाई फिलिङ भएको छ भने, आजको वचनले तपाईँको जीवनमा शैतानले गर्ने कार्यहरू हटेर गएका छन्। सबै बिन्ती प्रार्थना ख्रीष्ट येशूको नाममा। धन्यवाद। र समय निकै गइसकेको कारणले गर्दै हामी अब आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। यस समय म आशिषको प्रार्थनाको लागि एक मण्डलीको सदस्यलाई दिनेछु समय र यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। मान्छेहरू जयपछि हामी आफ्नो हातहरूलाई स्वर्गदेव सार्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको सङ्गति जबसम्म प्रभु येशूको दोस्रो आगमन हुँदैन तबसम्म हामी बीच एक समान भएको छ। हामी सबैले भन्नेछौँ आमेन।